ऐसी कन्वर्सेशन है, बड़ी एक्साइटिंग किस्म की गुफ्तगू है और बहुत मज़ा आएगा आपको सुनते हुए भी और सीखने का बहुत ज़्यादा इसमें वोकेबलरीज मिलेंगी, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको स्पेशली। तो वीडियो को एंड तक देखना है और ठीक तरीके से समझना है, बोलने की कोशिश करनी है कि जैसे ये बोल रहे हैं उस तरीके से आपको उस एक्सेंट के अंदर, उस लहजे के अंदर आपको बोलना है। लुक ओवर देयर, व्हाट्स ही डूइंग, उधर देखो। अच्छा, ये पार्क में गए हुए हैं, जैसे कि पिछले हमारा जो एपिसोड था उसमें बताया था हमने, पार्क में गए हैं वहाँ पे तो कन्वर्सेशन है मुख्तलिफ उसकी। पार्क में जब घूमने फिरने जाते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, तो उसके बारे में है। कह रहे कि लुक ओवर देयर, वो देखो, ठीक है। व्हाट्स ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, सुनिए। Look over there. What's he doing? व्हाट्स ही डूइंग, ठीक है। व्हाट इज को क्या कहा, व्हाट्स ही डूइंग, ही इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है। He's dancing. dancing, ठीक है। ओह, नाउ ही इज जंपिंग, नाउ ही इज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ही के साथ इज था, इसको इन्होंने बिल्कुल अपोस्ट्रोफी लगा के इसका आई को उड़ा दिया और एस को बिल्कुल ही के साथ लग पड़ा। ही इज जंपिंग, ठीक, ही इज जंपिंग, वो जंपिंग कर रहा है, उछल रहा है। जंपिंग गेम है जैसे। Oh, now he's jumping. ओह, नाउ ही इज जंपिंग। और आगे कह रहे हैं व्हाट्स शी डूइंग, व्हाट्स शी डूइंग, वो क्या कर रही है। What's she doing? व्हाट्स शी डूइंग, देखो व्हाट के एस को भी बिल्कुल हल्का सा बोला है इन्होंने। व्हाट्स शी डूइंग, वो क्या कर रही है, सही। व्हाट इज शी डूइंग, इन्होंने जल्दी में बोला व्हाट्स शी डूइंग, वो क्या कर रही है। She's jogging. शी इज जॉगिंग, वो जॉगिंग कर रही है। जॉगिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा तेज चलना, दौड़ने से, रनिंग से थोड़ा कम होता है और वॉकिंग से थोड़ा तेज होता है। दरमियाने लेवल पे चलना जो है उसे कहते हैं जॉगिंग, तेजी से चलना, ठीक है। सेहत के लिए जॉगिंग ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत रनिंग के। रियली, वाकई, तो आगे जॉगिंग, यस, हाँ। Really? Yes. गुड मॉर्निंग सैली, हाउ आर यू। सुबह बखैर सैली, सैली से कह रहे हैं वो सुबह बखैर। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। Good morning, Sally. How are you? हाउ आर यू, ठीक है, तुम कैसी हो। अच्छा, इसको मजीद अगर आप एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट में लेके जाएंगे या मजीद फ्लुएंटली अगर बोलेंगे तो इसको कैसे कहते हैं, हाउ आर यू। हाउ आर यू क्या कहते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। हाउ आर यू भी कह सकते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, जैसे इन्होंने कहा हाउ आर यू, वो भी ठीक है, ठीक है। तो आगे से जवाब क्या है, आई एम ग्रेट, ठीक है। वैसे आमतौर पे जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं और हम सुनते हैं, कहते हैं, हम भी अक्सर कहते हैं कि भाई आई एम फाइन, तो फाइन का लफ्ज़ बहुत पुराना हो गया, अभी फाइन को छोड़ दें, अभी बोले आई एम ग्रेट, मैं ठीक हूँ। ग्रेट का वर्ड भी ठीक के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू, किसी से अगर आपने पूछना है, रूटीन के बारे में पूछना है कि कल की आप क्या रूटीन थी, या किसी भी दिन की पास्ट के बारे में, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू डे बिफोर यस्टरडे, कल क्या किया था आपने, उससे पहले पिछले दिन को कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जुमला है आई एम ग्रेट, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल तुमने क्या किया था, गुज़श्ता दिन को कहते हैं कल, यस्टरडे। I'm great. What did you do yesterday? What did you do yesterday? ठीक है, कल तुमने क्या किया था। We went to park, हम पार्क गए थे। We went to the park. We went to the park, हम पार्क गए थे। What did you do in the park? पार्क में तुमने क्या किया। What did you do in the park? What did you do in the park? पी को क्या किया, ब्लास्ट, ये बी की साउंड, पी की साउंड को ब्लास्ट करके पढ़ते हैं, ठीक। पी को पे वाली साउंड नहीं देते, पी को साउंड देते हैं फे वाली, फे, ठीक है। फार, ठीक है, फार। वी फ्लू काइट्स, हमने पतंगे उड़ाई, ठीक है। हिज काइट्स फ्लू हाई, उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ी, ठीक है। अच्छा, फ्लू का वर्ड जो है ये उड़ाने के लिए भी आता है, उड़ने के लिए भी आता है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, ठीक है। और फ्लाई का मतलब उड़ना भी है और फ्लाई का मतलब उड़ाना भी है। अब यहाँ दोनों मीनिंग में यहाँ पे आया है, एज अ ट्रांजिटिव भी आया है और एज अ इनट्रांजिटिव भी आया है। वी फ्लू काइट्स, हमने पतंगे उड़ाई। फ्लू इज अ ट्रांजिटिव वर्ब इन दिस सेंटेंस, ठीक है, बिकॉज काइट इज ऑब्जेक्ट, काइट्स जो है ये फ्लू का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से फ्लू यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। और आगे हिज काइट्स फ्लू
हाई, उसकी पतंगें तेज उड़ी, ऊंची उड़ी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं आ रहा, सही है। हिज काइट्स ये मिला के पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। फ्ल्यू हाई, फ्ल्यू जो है ये इसका वर्ब बन रहा है, ठीक है। और हाई यहाँ पे उसका मैनर्स बता रहे किस तरीके से उड़ी, ऊंची उड़ी, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे इसे, ठीक है। फ्ल्यू हाई, बहुत ऊंची उड़ी, ठीक है। इस तरीके से जुमला बोलो। We flew kites. His kites flew high. ठीक है। We flew kites. His kites flew high. हमने पतंगे उड़ाई, इसकी पतंगें बहुत ऊंची उड़ी। आगे, वाओ यू आर गुड। वाओ, वाओ का वर्ड क्या है? वाओ इंटरजेक्शन है, सही है, खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है वाओ, ठीक है। वाह जिसे हम कहते हैं। यू आर गुड, तुम अच्छे हो भाई, मतलब तुम बाहर भी गए, तुमने मजे किए, ठीक, सही कर। Wow, you're good. यू आर गुड, ठीक है, तुम अच्छा हो। आगे, What did you do yesterday, Sally? अब वापस जो है ये क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं उससे। उसने एक बात पूछी, भाई तुमने कल क्या किया, अब ये आगे से उससे पूछते कि तुमने कल किया, तुम अपना बताओ अपना। What did you do yesterday, Sally? What did you do yesterday, Sally? What did you do yesterday, Sally? अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखें। पहला वाला जो जुमला था उसमें उसने कहा What did you do yesterday? What did you do yesterday? तुमने कल क्या किया था। अब यहाँ पे ना स्ट्रेस कौन से वर्ड पे दिया है? डू पे स्ट्रेस दिया है, ठीक है। तुमने क्या किया, ठीक है, तुमने क्या किया। अब करने के बारे में पूछा जा रहा है, तो तुमने कल क्या किया था। डू पे स्ट्रेस दे के बोला है इन्होंने। ये एक्शन का हिस्सा है, ये हमें मतलब उर्दू में भी हम या अपनी लैंग्वेज में भी हम जब बात करते हैं तो हम कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस की अपनी एक मीनिंग होती है जो कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन समझने वाले उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। स्ट्रेस अब अल्फाज पे दिया जाता है तो उसका अल्फाज की जो मीनिंग होती है समझने वाले की नज़र से वो मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। अब पहले वाले जुमले में इसने कहा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, डू पे स्ट्रेस दिया, जोर दिया डू पे, ठीक है। और जबकि अभी जो सेंटेंस हमारे पास है जो इसने बोला व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, अब यू पे स्ट्रेस दिया इसने। What did you do yesterday, Sally? तो इससे मुराद क्या है उसकी कि अब वो सैली से पूछ रहे हैं कि सैली तुम अपना बताओ, तुमने क्या किया। हमने तो ये कर दिया, तुमने क्या किया। तो यू पे स्ट्रेस दे के उसने बोला व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, सैली, ठीक है। ये जुमला दोबारा सुन लीजिए। What did you do yesterday, Sally? I read books, मैंने किताबें पढ़ी, ठीक है, सुन लीजिए। I read books. I read books, मैंने किताबें पढ़ी। अच्छा, read यहाँ पे देखिए READ read है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ा जाता है जब पास्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये सवाल ही डिड के साथ है, पास्ट के बारे में क्वेश्चन है, तो इस वजह से ये इसका आंसर भी पास्ट के बारे में ही दिया जाएगा। तो पास्ट क्या है, रेड पढ़ा जाएगा। लिखने में वही है, स्पेलिंग इसकी वही होगी। पास्ट में रेड पढ़ा जाएगा, सेकंड फॉर्म इसकी पास्ट फॉर्म जो है उसका रेड पढ़ा जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं उसमें दोबारा रीड पढ़ा जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। अगर आज के बारे में बात होती है व्हाट डू यू डू, तुम क्या करती हो या तुम क्या करते हो, तुम क्या करती हो सैली, व्हाट डू यू डू सैली, सैली तुम क्या करती हो। जवाब होता है आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ती हूँ, ठीक है। रीड पढ़ते हैं, वर्ड यही लिखने में होता, पढ़ते हैं उसको रीड। यहाँ पे पास के बारे में बात हो रही है तो पढ़ क्या रहे हैं, रेड, ठीक है। आगे, लेट्स गो टू द क्लासरूम, लेट्स गो टू द क्लासरूम, चलो क्लासरूम में चलते हैं। Let's go to the classroom. तो ये कुछ जुमले हैं जो आपको बोलने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए इनकी, और बच्चों को करवाना चाहिए, स्पेशली जो इनिशियल स्टेज पर है अपने लर्निंग के। तो अभी से अगर उनकी आदत बन जाएगी एक्सेंट के साथ, अच्छे तरीके के साथ बोलने की, तो वो आगे जाके इंशाल्लाह फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। अभी से अगर उनको एक्सेंट सिखाया जाए और उस अंदाज में बोलना सिखाया जाए जिस तरीके से अंग्रेज़ बोलते हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके बच्चे जो हैं वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और अगर आपको पिछले हमारे एपिसोड्स देखने हों तो आपको राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे आपको हमारी प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपको साबिका बेसिक जो कोर्सेज हैं हमारे वो भी आपको पता चल जाएंगे। अगर आपने एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखनी है तो इससे भी तेज़ बोली जाती है, जो आम तौर पे आम लोग इतनी आसानी से जिसको समझ नहीं सकते, पिक नहीं कर सकते, तो उसकी भी हमने हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। आप चैनल पे जाके
उन वीडियोस को, एडवांस लेवल की जो वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं और उस तरह बोलने की प्रैक्टिस भी करें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।